बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है, कल मैंने ऐलान किया था आप लोगों से कि आपकी पसंद है, लेकिन क्या है ये नहीं बताया था मैंने। आज बहुत ही लोडेड प्रोग्राम है और आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं अपनी पसंद पर वल्लाही सऊदी लहम मंदी। बहुत ही मज़ेदार डिश है और सारी दुनिया में बहुत ही मशहूर हो गई है। और पाकिस्तान में तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरा बंदा भाई मंदी सिखा दो, भाई मंदी सिखा दो। मंदी क्या है? मंदी आपको बताते हैं कि क्या डिश है। ये गोश्त और राइस से बनने वाली डिश है जिसमें मेवे होते हैं, अच्छी खुशबू होती है इसमें, और इसके अलावा इसमें कोयले का धुआं होता है, स्मोक होता है, यानी स्मोक पे पकने वाली डिश। ये है मंदी के मायने। ये आपको कभी पता नहीं चले होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत टाइम गुजारा है सऊदी अरब में और इसके अलावा डिफरेंट अरब कंट्रीज़ में, यहाँ तक कि यमन में भी, और नॉर्थ यमन में मैंने टाइम गुजारा है, वहाँ पर भी मंदी बनती है। और ये कहा जाता है कि जी मंदी जो है वो यमन को रिलेट करती है, मंदी पूरे अरब कंट्री को रिलेट करती है, सऊदीया को भी, क्योंकि यमन जो है वो सऊदीया से लगा हुआ है बिल्कुल। अगर उसको जियोग्राफिकली देखें तो यमन लगा हुआ है। और सभी को मालूम होगा, जैसे कुरान में भी जिक्र है, सूरह फील है और उसमें यमन का जिक्र है। तो वहाँ से पहाड़ों से पहाड़ हैं, बस क्या बताऊँ मैं आपको। तो चलें जी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और क्या करेंगे, सबसे पहले मंदी क्या है इसको समझ लीजिए और इसको किस तरह से बनाना है। मैंने आप लोगों को रमज़ान में सिखाई थी ना, आई गैस के रमज़ान के बाद भी एक बार सिखाई होगी, वो मुझे याद नहीं है, बट रमज़ान में सिखाई थी। और रमज़ान का टाइम जो था वो बहुत ही अफरा तफरी का था और मैं नहीं समझती कि वो किसी को अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो आप दोबारा से इसको समझ लीजिए। अच्छा, मैं बना रही हूँ गोश्त में, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन असल जो बनती है भाई वो गोश्त में बनती है या पूरे बकरे के साथ भी बनती है। और इसमें मैंने बकरे का गोश्त लिया है, रान का गोश्त है, और बड़ी बड़ी बोटियां हैं और हर बोटी का वज़न इसमें 100 ग्राम है। अच्छा, यहाँ पर क्या किया है, क्योंकि जाहिर है प्रोग्राम में तो गोश्त नहीं पकाया जा सकता, इसकी रिवायत मैंने डाली कि भाई आप गोश्त गला के रख लें, ज़िंदगी को आसान करें, डिश को पूरा बनाएं। तो यहाँ पर हमने गोश्त बना लिया और उसकी यखनी बना ली है। देखें काफ़ी बड़े बड़े पीसेस हैं। तो कैसे बनी है ये है असल वो यखनी जो कि मंदी के साथ सर्व की जाती है और साथ ही ये चावल में भी शामिल की जाती है। तो इसको मैं बता देती हूँ आपको कि गोश्त लिया हमने। अच्छा, गोश्त को पकाने के लिए रख दिया और इसके ऊपर से सारा स्कम हटा दिया, यानी जो भी झाग बनते हैं वो हटा दिए। क्यों कि इसमें एक बहुत ही प्रेशियस इंग्रेडिएंट जाने वाला था, वो था ज़ाफ़रान। और ये पीला रंग ज़ाफ़रान से आया, थोड़ी सी हल्दी के साथ आया है, क्योंकि अगर मैं उसको स्कम के साथ पकाती तो वो स्कम में गुम हो जाता और स्कम की वजह से खाने का टेस्ट ख़राब होता है, कभी भी अच्छा नहीं होता। तो गोश्त पे से स्कम का हटाना बहुत ज़रूरी है। वो हटाया हमने और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी 2 पिंचेस मोटी, यानी मैंने भर के इसमें डाला है ज़ाफ़रान। इसके अलावा अगर 1 किलो गोश्त आपने लिया है तो उसमें आप डालेंगे 1 चाय का चमचा हल्दी, मोटी चुटकी भर के लेंगे भाई, दिल खोल के लें ज़ाफ़रान। और इसके अलावा इसमें गया है मंदी मसाला, वो गया है 1 चाय का चमचा, और नमक है, नमक मैंने टेस्ट किया, अभी नमक इसमें कम है। तो ये हमारी हो गई है यखनी, गोश्त गल गया और यखनी तैयार। तो वो जो सूप सर्व किया जाता है वो ये है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, लेकिन हम ऊपर से डालेंगे इसके। अच्छा देखें, ये जब सर्व की जाती है ना यखनी, इसमें शैंक होता है, यानी जो अदले का गोश्त होता है ना बकरे का, वो डाला जाता है। तो अदले में मेरे पास ये है भाई, और अच्छा बड़ा पीस है। तो ये तो हमारी यखनी बन गई। इसको पका लें गोश्त गलने तक, आपकी यखनी तैयार है, जो कि मंदी के साथ सर्व की जाती है। इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक आ जाएगा और ना भी डालें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आ जाती है यहाँ पर अब इसको कुक करने की कि हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि मैंने भाई गरम करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैं घी लूँगी, घी में मैं बना रही हूँ भाई, आप ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन भाई घी में बनाएं, जो चीज़ घी में है वो घी में है। और बात ये है कि सेहत के बारे में हम लोग बातें करते हैं। सेहत के हिसाब से अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई सा भी फ़ैट अलावा जैतून के तेल के और अलावा मक्खन के सब नुकसानदेह। आयशा हैं लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ फहद, कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हैं, तुम सुनाओ? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। राहत मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ, लाहौर से बात कर रही हूँ। हाँ बोलो, हाँ बोलो आयशा।
शेफ फरहाद, मैंने आपसे पूछना था कि मेरे पास गौडा चीज आई है, तो मैं इसको कैसे यूज कर सकती हूँ? क्या चीज आई है? चीजों में यूज कर सकती हूँ? क्या चीज? गौडा चीज। गौडा चीज। गौडा GOUDA। जी 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 जी। हाँ ओके, तो इसके लिए तुम फ्रीज कर सकती हो इसको बड़े आराम से, क्योंकि ये हार्ड चीज है। हार्ड चीज को आप फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैम कैसे, किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकती हूँ मैं? बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकती हो तुम उसे। सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकती हो, तुम पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकती हो, और इटालियन डिशेज हैं उनमें यूज़ कर सकती हो। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकती हो, ठीक है। मैम मैंने आपको कहना था, मेरी आप ही जिनकी डेथ हो गई है, सादिया, वो आपकी बहुत 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 बड़ी फैन थी। अल्लाह ताला उसकी आप जब भी आती है मुझे अपनी सिस्टर की बहुत याद आती है। अरे मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दुआ तो पहुँचती भाई, आमीन कह दिया, दुआ पहुँच गई। दुआ के मामले में बेफिक्र बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। गौडा चीज़ को इस्तेमाल करें, बेफिक्री के साथ इस्तेमाल करें। अच्छा जी, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं मेवे को फ्राई करूँगी। बादाम हैं और पिस्ते हैं, इसको हमने गर्म पानी में भिगो दिया, छिलका उतार दिया, और इनको पिस्ते का भी उतारा है, बादाम का भी उतारा है। इनको मैं फ्राई करके निकालूँगी। अच्छा सा इनको क्रिस्पी सा कर लेंगे, और उसके बाद इसको निकाल देंगे हम, क्योंकि ये हमें गार्निशिंग करनी चाहिए। उसके बाद बकिया प्रोसेस होगा। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या चीज़ें जा रही हैं? हाँ, इसके साथ की चटनी आप सीखने वाले हैं। भाई ज़रा मुझे हरी मिर्चें दीजिएगा। अच्छा, अब आ जाइए मंदी मसाले पर। मंदी मसाले के लिए आपको क्या करना होगा? मंदी मसाले के लिए आपको चाहिए हल्दी, ज़ाफ़रान, साबुत धनिया, ज़ीरा, और जी लेमन, सूखा नींबू। सिखाया था ना आपको, घर में सुखाएं। सूखा नींबू, छोटी इलायची और दालचीनी, ठीक है। क्वांटिटी आ रही होगी, उसको आप देख लीजिए। चीज़ें मैंने बता दी हैं। इन सबको आपने पीस लेना है। लेमन को ये करेंगे कि इसको आप तोड़ेंगे, इसके बीज निकाल दीजिएगा। बीज निकालने के बाद इसके छोटे टुकड़े करें, ऐसे आप कुचलेंगे ना तो ये टूट जाएगा, और इसके बाद एक लेमन जाएगा। मैं रिपीट कर दूंगी। और जी, मंदी कैसे बनने वाली है आप सभी सीखने वाले हो। वही सऊदी मंदी इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं सऊदी लहम मंदी। अच्छा, मंदी मंदी लोग कहते हैं मंदी मंदी, ठीक है, इस तरह बोलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब डालूँ मेवा। मैंने जो हमारे पास बादाम और पिस्ते थे वो मैंने फ्राई करके निकाल लिया, आपके इंतज़ार में खड़ी हूँ। ये है किशमिश मेरे पास, मैं 2 तरह की किशमिश इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अलावा दालचीनी है, छोटे छोटे टुकड़े तो इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। रेसिपी में लिखे 1.5-2 टुकड़े होंगे। और इसके अलावा इलायचियाँ हैं, 4, 5, 6 तक ले सकते हैं। इसी तरह से 7, 8 लौंगे हैं। आप मुझे फॉलो कर लें, रेसिपी को कर लें, कोई मसला नहीं है। इनको हम फ्राई करेंगे। ये जैसे ही फ्राई होगा तो फिर हम इसमें राइस को ऐड करेंगे। राइस मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं, ये 50% डन है, बासमती चावल है, ठीक है। सेला मैंने इस्तेमाल करती हूँ बहुत ही कम। कौन सी रेसिपी होगी उसमें मैं इस्तेमाल करूँगी, हर रेसिपी में सेला इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं जर्दे में इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं जर्दा बासमती से भी बनाती हूँ, ओहो बहुत आला बनता है। किसी दिन सिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि बासमती में जर्दा कैसे बनेगा, फाइन, बहुत ही बेहतरीन। और एक एक चावल खिला हुआ और गला हुआ, अकड़ा बनी होगा, गला हुआ, क्योंकि लोग जब जर्दा बनाते हैं उनके चावल अकड़ जाते हैं। अब फिर कुछ ही कर लो, मजा ले जो वो दुरुस्त हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, हम गोश्त को फ्राई करेंगे। एक्चुअली इसको रोस्ट किया जाता है अवन के अंदर, पर मैं अवन को इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं अपने तवे को इस्तेमाल कर रही हूँ। जो गोश्त हमने, यखनी का गोश्त है, उसको मैं इस पर रख दूँगी। सारा काम घी में हो रहा है भाई। और ये घी जो है भाई, देखो ये वाली चीज़ें जो है ना घी में अच्छी लगती है, साफ बात है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ भाई, सेहत का तो जो होना है वो होना है, और किसी ना किसी फैट में तो पका रहे हैं ना भाई। तो चलो भाई, ये मसाला फ्राई हुआ, इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। हालांकि क्या डाला है हमने, गरम मसाला है, इलायची है और लौंगे हैं, और सारे खुशबूदार मसाले हैं, बेहतरीन।
चलो भाई राइस जाएंगे। मेरे पास सब चीज़ें ज़्यादा हैं रेसिपी से, तो इसलिए मेरे पास जितना भी काम होगा वो ज़्यादा होगा। चलें जी, इसको मैं मिक्स कर लूँ ज़रा, अच्छा सा मिक्स कर लें। और इसमें मैं डालूंगी ये यखनी। अच्छा, ये मेरा शॉर्टकट है, ठीक है। आप लोग जब घर में बनाएंगे तो आप कच्चे चावल डालेंगे। ये मसाला डाला आपने और कच्चे चावल डालेंगे, और कच्चे चावल डालने के बाद फिर आपने सब चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर लेने के बाद फिर आप इसमें डालेंगे यखनी। वो यखनी जो यहाँ पे तैयार है। नमक पाएंगे जी हस्बे जायका। इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं गया है। यखनी में भी बराए नाम है, बिल्कुल बराए नाम। प्याले में मैंने आपके सामने ही डाल दिया था। चलें जी, हाथ रुक गया। और आएगी जी ये यखनी, जिसमें ज़ाफ़रान भी है, हल्दी है और मंदी मसाला। मंदी मसाला मैं अभी रिपीट करूँगी, तो आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा। लिखें, 1 चाय का चमचा हल्दी, 1 सूखा लीमू। ये छोटे लीमू जो होते हैं ना, ये बाज़ार से आपको मिल जाएंगे, नहीं तो घर में सुखाए। मैं आपको तरीका सिखा चुकी हूँ, टाइम हुआ तो बता दूँगी। अच्छा, इसके अलावा साबुत धनिया है 2 खाने के चमचे। 1 खाने का चमचा इसमें है सफ़ेद ज़ीरा। और क्या चीज़ है जी? इलायची है। इलायचियाँ हैं 10-12 इलायचियाँ ले लें, और इसी तरह से 4-5 टुकड़े दालचीनी के ले लीजिए। और क्या चीज़ है जी? देख लें ज़रा, कुछ रह ना जाए। हाँ, इन सब को मिला के आप पीस लेंगे। अच्छा, लीमू के लिए मैंने आपको बताया है कि लीमू में आपने क्या करना है कि उसको तोड़ना है, बीज निकालने हैं उसके। और जब बीज निकल जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े करें, बड़े आराम से क्रैक हो जाता है, ऐसे हाथ से तोड़ेंगे टूट जाएगा। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स करें। अच्छा, ज़ाफ़रान है 1 चाय के चमचे के बराबर ज़ाफ़रान है मंदी मसाले में, ये डालेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करके पीस लीजिए। और ये मंदी मसाला आपका तैयार हो गया। और गोश्त, 1 किलो गोश्त में 1 चाय का चमचा मंदी मसाला जाएगा, ठीक है। ये बना के रख लें और फ्रिज में रखें। हाँ जी, कौन है? अज़रा हैं, कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अज़रा, बोलो क्या कहोगी? कैसी हो मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ बोलो। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से खाने बनाती है। अरे बड़ा अच्छा लगा सुन के भाई, बहुत आला खुशबू आ रही है खाने की। आपको हाँ। अल्लाह सेहत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ बोलो। अच्छा मैंने पूछना था आपसे हाँ बोलो, क्या पूछोगी? कि मेरी बहन है, उसका ऑपरेशन हुआ पित्ते का। पित्ते का? पित्ते का, हाँ। हाँ हाँ ठीक है। तो अब जब वो खाती पीती है तो सही तरह उसका हाजमा नहीं होता। प्लीज आप कुछ ऐसा कुछ बताएं जो खाने के बाद वो यूज कर सके। मेरी एक बात सुनो, कितने दिन हुए? उसको तकरीबन साल होने वाला है। साल होने वाला है ना अभी, ये समझो शुरू के दिन है, ठीक है ना। टाइम थोड़ा सा लगेगा उसको। एक तो चिकनी चीजें ना देना, लाल मिर्च। ओ ये क्या हुआ भाई? तो एक उसको चिकनी चीजें ना देना, लाल मिर्च ना देना, ठीक है ना। अभी एहतियात करना भाई, देखो जल गया, कोई मसला नहीं, दूसरा ले लेते हैं। तो और बाजार की जो चीजें हैं, बाजार का खाना ना खाए, ठीक है। बाजार का खाना उसको नहीं देना, ये टिक्के विक्के कबाब ये चीज़ें भी मत देना, और पराठे वराठे भी नहीं देना। चलो भाई, चावल का है दम पे, मैं रखूँगी तवा। गोश्त को मैं फ्राई करूँगी क्योंकि भाई टाइम नहीं है। आप सभी को पता है घी में गोश्त फ्राई होगा, और आप सभी सीखने वाले हैं। और क्या चीज़ें सीखेंगे, आप सभी सीखेंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं सऊदी लहम मंदी। और यहाँ पर मंदी तो हमने दम पे रख दिया है इसको, लेकिन गोश्त को ऐड करना है। तो मैं अभी खोलूँगी भाई, टाइम नहीं है हमारे पास, अदरवाइज़ चावल दम पे आते हैं, गोश्त रोस्ट हो रहा होता है तो तब इसको शामिल कर दिया जाता है, लेकिन मैं पहले ही कर रही हूँ। इसको मैं ऑफ़ करूँगी, हम सारा गोश्त इसके ऊपर लगा देंगे। कोयला हमारा तैयार है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे पीसेस हैं गोश्त के, और बकरे का मैंने रान का गोश्त लिया है। इसको आप अवन में कर सकते हैं, लेकिन अवन में बात वही है, भाई टाइम लगेगा। ऐसे भी काम चल गया, ऐसे भी काम चल गया।
हर तरह से आप बना सकते हैं इसको। चलो भाई, इसको मैं सिर्फ धुआं दे रही हूँ। ये सबसे मज़े का गोश्त होता है, खुरचा हुआ जो होता है ना, सबसे ज़्यादा मज़ेदार। चलो भाई, अब क्या होगा देखते हुए जाएंगे। जब अगर ब्रेक आ गया तो फिर हम क्या करेंगे भाई। मैं तो फ़ौरन के फ़ौरन कर रही हूँ इसको। देखें जी, जलता हुआ कोयला, इसको ऑफ करेंगे जी। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, अच्छा हम इसको तकरीबन 1 मिनट ज़रूर देंगे क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। कपड़ा हटा देंगे, कपड़ा नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, इस बात का ख्याल रखिएगा। दम पे है, सब चीज़ें हो गई हैं, बकिया चीज़ें बाद में। अच्छा, अब आ जाएं उसकी चटनी की तरफ जो यूजुअली सर्व की जाती है। ये तो भाई निकालते हैं मशीन से। टमाटर होते हैं और टमाटरों में नमक होता है। टमाटरों को क्या किया, आप छिलका निकाल लीजिए, चाहे तो ब्लेंडर में करें, लेकिन मैं फेवर नहीं करती हूँ इसको। या तो आप बहुत फाइन चॉप करेंगे या आप इसको ग्रेट करेंगे। मैंने ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा नमक, बहुत ही ज़रा सा, हस्बे जायका नहीं होगा, ज़रा सी चीनी, ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके अलावा कोई गार्लिक वार्लिक कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग गार्लिक, कोरिएंडर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हरी मिर्च होगी बराए नाम, जिसके बीज निकाले हुए होंगे और फाइन चॉप। लेकिन टमाटर और हरी मिर्च को मशीन में डालते हैं, वो उनकी मशीन होती है, उसके अंदर से वो पीस के निकालते हैं। लेकिन हमने ये सारा काम हाथ से किया है, बस इतनी हरी मिर्च जाएगी। ठीक है जी। और ये वो चटनी तैयार हो गई जो कि मंदी के साथ, इसके अलावा कप्सा के साथ दी जाती है। मैं तो भाई बहुत सारी चीज़ों के साथ करती हूँ। इवन इसको आप सिर्फ मीट लें और उनकी खुब्ज़ हो और उसके साथ ही चटनी हो, आहा आला, बहुत ही शानदार। चलें जी, अब क्या होने वाला है। यखनी मैंने आपको बता दी है, बहुत ही प्यारा सा आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे फ्रूट सैलेड। अच्छा, ये फ्रूट सैलेड की रेसिपी मैंने जब कंपाइल की तो मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें थी। ये ऐसा नहीं होता कि जी इधर से देखा, उधर से, इंटरनेट से देखा, तो यूट्यूब से देखा, तो फलां से देखा, तो निकाल दिया। ये मैं आपको बता रही हूँ मौसम के हिसाब से। अच्छा जी, मौसम के हिसाब से क्या जा रहा है और क्या नाम है सैलेड का। सैलेड का नाम है बेसिल सीड एंड मिंट फ्रूट सैलेड। अब जो मौसम शुरू हो चुका है उसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और जी यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्रीम है, टेट्रा पैक है मेरे पास। चीनी आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, ना चाहें तो ना डालें, क्योंकि बहुत सारे फल ऐसे हैं जो कि मीठे हैं। इसको मिक्स करेंगे, चीनी को घुला लेंगे, थोड़ा सा जाएगा इसमें। आपको मैंने मिंट सुखाना सिखाया है ना, आप सुखा के रख लें पूरे साल के लिए। इसको रगड़ के डालेंगे, ठीक है जी। जितने उसका वो है धागे धागे से होते हैं वो निकल गए और फिनिश। थोड़ा सा चाहिए हमको क्योंकि ये इन्फ्यूज़ होगा और फिर इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा बेसिल सीड। बेसिल सीड क्या है, जिसको सारे लोग, मैं सुनती हूँ, मैं इतनी हैरान होती हूँ, तुखमलंगा कहते हैं यार। तालीम हासिल कर लें थोड़ी सी। ये तुखमलंगा नहीं होता, तुख्म बालंगा होता है। जितनी बार इस्तेमाल करती हूँ उतनी बार इसके बारे में बताती हूँ। इसे तुखमलंगा नहीं कहते, ये किसी मलंग से ताल्लुक़ नहीं है इसका। इसको तुख्म बालंगा कहा जाता है। तुख्म बीज को कहते हैं और बालंगा जो है इस बीज का नाम है। ठीक है जी, उम्मीद है कि अब थोड़ी सी तालीम में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, ये पर पर्सन आप इसमें 1 टेबल स्पून सीड्स डालेंगे। अच्छा, ये सीड जो हैं इनको साफ़ करेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, कंकर होते हैं, उसको निकाल लीजिए। उसको बिल्कुल बारीक छलनी में रख के वॉश कर लीजिए और उसके बाद इसको में पानी डाल के, साफ़ सुथरा पानी हो भाई, जो पीने वाला पानी होता है, उसे धोकर, मतलब छलनी में धो लिया और पानी डाल के भिगो दीजिए। ये भीग गए हैं, आधा घंटा लगता है मेरे ख्याल है भीगने में। इसके अलावा सीजनल फ्रूट हैं। सूखा वाला तो मैं पता नहीं आपको दिखा पाऊँगी कि नहीं, सूखा रखा है मेरे पास। अच्छा जी, मौसम में आई हुई है स्ट्रॉबेरी, केला तो होता ही है भाई, खरबूजा, कीवी, ऑरेंज। चलिए जी, मैं सारे फ्रूट मिक्स कर रही हूँ और अब इसकी सर्विंग दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम इसको सर्व करेंगे। आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से। यार मैं आप लोग मेरा वो चमचा ले गए राइस निकालने का, मुझे दे दीजिए। बस ये होता है ना, बिना पूछे उठाते हैं ना तो फिर चीज़ें गायब होनी शुरू हो जाती। जल्दी प्लीज़। अच्छा जी, हम देखेंगे मेहंदी बहुत आला, निहायत ही खुशबूदार, बेहतरीन। अच्छा मेरे साथ तो ये है ना कि भाई मैंने तो वहाँ के 5 स्टार्स होटल में, 7 स्टार्स होटल में रिसेप्शंस बहुत मैंने अटेंड किए हुए हैं, पार्टीज़ बहुत अटेंड किए हैं, और ये खाने इतने बड़े बड़े थाल में पूरे पूरे बकरे के साथ। भाई जल्दी दें मुझे राइस निकालने, जल्दी दें। कहाँ चले गए देखो, बिना पूछे सामान उठा के ले जाते हैं। मैं राइस किससे निकालूं? रखें रखें जल्दी। अभी काम हो रहा होता है, सामान उठा लेते हैं, इन्हें ज़्यादा जल्दी होती है। अच्छा जी, हम राइस निकालेंगे। मैंने वो निकाल दिया था, चारकोल जो था, कोयला जो था वो मैंने निकाल दिया था। बहुत ही अच्छे दम पर आ गए, कलर बहुत ही करेक्ट आया है इसका, जैसा कि इसका होना चाहिए। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना निकल रहा है तो बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें नेमतें दी और उसके इस्तेमाल का तरीक़ा सिखाया। वो खुशनसीब हैं लोग जिन्हें उनके इस्तेमाल का तरीक़ा आता है। मैं अपने आप को बेइंतहा खुशनसीब समझती हूँ इस मामले में, क्योंकि जिस समझदारी के साथ मैं आप लोगों को सिखाती हूँ और जिस तरीक़े के साथ मैं उन नेमतों को इस्तेमाल करती हूँ और अल्लाह ताला मुझे वो तरीक़े सिखाता है। मुझे अल्लाह ने सिखाया, मुझे किसी इंसान ने नहीं सिखाया। मैं ये कहती हूँ, मुझे सिर्फ मेरे रब ने सिखाया। जो सिखाया मेरे रब ने सिखाया, और फिर उसके बाद बना होगा कोई ज़रिया, बना होगा डेफिनेटली। तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि अगर उसने मुझे वो सलाहियत ना दी होती तो मैं कभी नहीं सीख सकती थी। और बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे नहीं बना, तो सलाहियत नहीं है उनमें। बिल्कुल खुल के ये बात कहती हूँ। अच्छा जी, अब हम इस पर गोश्त सजाएंगे और मेरा उस्ताद मेरा रब है, बस। इस कोई नहीं, दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं किसी को नहीं मानती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बेशुमार चीज़ें, समझ लीजिए 95% चीज़ें मैं खुद करती हूँ, और बकिया कोर्सेज वो दुनिया की एक फॉर्मेलिटी है, बस। इसके सिवा कुछ भी नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं कैसे अरेंज कर रही हूँ। गोश्त के बड़े पीसेस रखे, आपको लुत्फ़ आएगा इसमें, बहुत ही मज़ा आएगा। डिश हमारी अच्छी बिल्कुल सजी होनी चाहिए, पता चले कि हाँ अल्लाह ने जो नेमतें दी थी हमने उनका बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। चलो भाई, ये हुआ। और मेरा भाई बिल्कुल ख़ानदानी थाल मेरा, जो बताता है कि हाँ भाई ये ख़ानदान के लिए खाना पकता है। मेरे प्रोग्राम में ख़ानदान के लिए खाना पकता है। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये मैं इसके लिए दुआ पढ़ती हूँ कि अल्लाह ताला सलामत रखे, मुझे भी सलामत रखे, मैं भी बनाती रहूँ, जहाँ मैं काम करती हूँ, जहाँ मैं कुकिंग शो करती हूँ, चाहे कहीं भी करूँ, वो सब सलामत रहें। सबके लिए मैं दुआ करती हूँ। अच्छा जी, धनिया लाजिम, तली हुई प्याज ब्राउन अच्छी क्रिस्पी लाजिम। आप लोग जो बाज़ार की प्याज इस्तेमाल करते हैं, पता है क्या है? अगर बता दिए ना, प्रोग्राम छोड़ के ना दरवाजे से बाहर भाग जाएंगे। और पता है क्या है? वो हैं बाज़ार में जो जगह जगह छोटे छोटे ठेले लगे हुए हैं ना, और उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई, चिप्स बनाते हैं, उसके छिलके होते हैं बिना धुले हुए। पिस्ते और बादाम तले हुए, बहुत शानदार तले हुए हैं ये, और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हुए हुए हैं। आप लोग अपने खानों में वो डालते हैं, तभी तो सालन में गाढ़ापन आता है। वो प्याज का गाढ़ापन नहीं होता। ओए होए, अब राहत को, अब जो वीक शुरू होगा ना, उसमें मुलाकात होगी आपसे, फिर बताइएगा क्या बीती ये सुनने के बाद। चलें जी, अच्छा जी, हो गया। ये एक्स्ट्रा भी रखें साथ में, तो बहुत ही अच्छा रहता है। भाई हमारा आज कपड़ा जल गया, कोई मसला नहीं, बहाने से नए आएंगे। अच्छा जी, फ्रूट सैलेड पे आ जाते हैं। फ्रूट सैलेड में मैंने क्या क्या डाला था? इसमें फल थे, क्रीम थी, थोड़ी शुगर डाली, डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें मर्ज़ी आपकी। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ तुख्मे बालंगा यानी बेसिल सीड्स, और इसके अलावा ड्राइड मिंट, वो मैंने इसमें शामिल किया। फल आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, लेकिन जो मौसम के हैं वही फल लीजिए। और मैंने इसमें बीच में भी शामिल किया। ऊपर से मैंने तुख्मे बालंगा डाला है और बर्फ़ का क्यूब डाला है। बर्फ़ इसमें ज़रूर देंगे, आपको लुत्फ़ आ जाएगा। इस फ्रूट सैलेड को खा के ओहो, आप बस मुझे दुआएं देंगे, और क्या होगा। दिल ठंडा, जिगर ठंडा, सब कुछ ठंडा। अरे जिगर पे याद आया मुझे, जो खातून अभी कह रही थी कि उनकी बहन का पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, उसको ये दें, इस तरह से फल दें
क्रीम ना डालिएगा। अच्छा जी, टेट्रा पैक की तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, इसमें चिकनाहट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, बराए नाम है, क्योंकि ये डेयरी क्रीम नहीं है ना। ये दे सकती हैं आप, उसको मीठी चीज़ें दिया करें, और मीठी चीज़ों में मिठाइयाँ नहीं, हलवाई की मिठाइयाँ नहीं, जो घर में जो फलों से बनी हुई चीज़ें हैं वो दे सकते हैं आप। शरबत दिया करें, और इसके अलावा वो खाने जो जल्दी हज़म हो जाते हैं वो दीजिए। इसके अलावा जौ का दलिया, जिसको हमारे यहाँ ये जो है ओट मील को लोग आमतौर पर जौ का दलिया समझते हैं। एक्चुअली ये जौ का दलिया नहीं, ये एक और तरह का अनाज नहीं है, ग्रास फैमिली से है, और ये एक तरह का अनाज के तौर पे इस्तेमाल होता है, और इसको उर्दू में जई कहा जाता है, नॉट जौ, जई कहा जाता है। कितने लगे हैं चांद, आप सभी देखेंगे। कंप्लीट मील मैंने आपको दिया, यखनी है, चटनी है, पूरा खाना है, तो कितने लगे हैं चांद? भाई चांद गिनना आपका काम है, चांद लगाना मेरा काम है। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में, क्या होगा? बहुत ही शानदार, सबको खुश करने वाला, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।